कि बेटा सब मतलब दोस्ती करना, लेकिन याद रखना जो गाय का गोश्त खाता है वो हिंदू का दोस्त कभी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ों को हम मतलब मैंने तो बहुत यहाँ पे बिठाया हुआ है। यही कहूँगी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनता है। आई जस्ट से दैट ओनली। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को यही सिखाया है, जब भी कोई दुख दर्द हो आप मुझसे शेयर ना कर पाओ, अपने दोस्त से शेयर ना कर पाओ, देयर इज़ ऑलवेज गॉड लिसनिंग टू यू। तो या बीइंग अ गर्ल मैं तो यही मेरा खुद का यही है यार, इतनी हमारी हिंदू कम्युनिटी कौन सी छोटी है, इसमें इतने ज़्यादा अच्छे कास्ट है, आप उसी में डेट करो ना यार, हम अपना कास्ट में ही कर बिल्कुल करो कि एटलीस्ट पेरेंट्स को वो एक शेमफुल फील ना हो। आप विद इन 1 वीक और 4 डेज बिफोर ना एक मुस्लिम बंदा वहाँ पे जाके उस कुंड में हाथ भी धोया, पैर भी धोया और कुल्ला भी किया। उसके ऊपर ना तो किसी ने हाथ उठाया और ना ही किसी ने उसको कुछ बोला भी, वो ऐसे ही ब्लर भी हो गया सबके माइंड से, वो हाईलाइट हुई बट ब्लर भी हो गया ऑल ऑफ सडन। तो ये लव जिहाद वाला मैटर है वो उस 2016 से ही चलता आ रहा है। इसमें मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी, मुस्लिम लड़कों को, क्योंकि उनकी वो छवि है, अब उनको नहीं सुधार सकते। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लड़कियों के ऊपर कि आप हिंदू धर्म में पैदा होकर आपके लड़कियों की सेंस है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, बट पता नहीं वो किस इमोशनल चीज़ों में बह जाती हैं। इवन जब मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी तो मेरे बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स में कुछ ऐसी लड़कियां थी हिंदू जिसको मैंने खुद एज अ कैंपेन करके उसे गाइड किया था, बट लिटरली मुझे फीडबैक्स क्या मिलते थे, शी क्राई, वो मुझसे फाइट कर लेती थी कि लाइक तुम्हें क्या पता, मैं इसके साथ 2 साल से रह रही हूँ, ये रह रही हूँ वो, बट आई एम जस्ट लाइक जिसकी फितरत होती है धोखा देना वो धोखा देता ही है। तो थिंक जो मर्यादा की बात है कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए एंड दैट इज़ ट्रू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं हरिद्वार में मौजूद हूं और हरिद्वार से एक पोस्टर वायरल हुआ जिस पर लिखा था हर की पौड़ी, जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, वहां पर अहिंदू प्रवेश निषेध है, वहां पर हिंदू के अलावा कोई और है तो यहाँ पर नहीं आ सकता। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। ये करीब 1916 में जब अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ करता था तब एक श्री गंगा सभा बनाई गई थी और उस टाइम ही अंग्रेज़ों ने भी माना था जो हरिद्वार है और गंगा मैया है वो सनातन का सबसे पवित्र स्थान है। इस पर जब डैम बनाए जा रहे थे तो उन डैम का भी काफ़ी विरोध होता था और अब उसी पैटर्न पे लोग कह रहे हैं जो यहाँ की गंगा सभा है या फिर और भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदुओं का स्थान है वहाँ पर मर्यादा रखी जाए, वहाँ पे अजीब तरह की रील ना बनाई जाए और जो अहिंदू लोग हैं उनको यहाँ पर ना आने दिया जाए। और उन्हीं सब बारे में जानकारी लेने के लिए मैं हरिद्वार पहुँचा हूँ और यहाँ पर ही आए कुछ श्रद्धालुओं से मैं बातचीत करूँगा और उनकी राय, उनके व्यूज इस बारे में क्या है मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ बट बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। आज हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में एक पोस्टर लगा है कि अहिंदू लोगों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है और हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि जो हमारे सनातन संस्कृति है या हमारे सनातन परंपरा मंदिर है वहाँ पर किसी और का हिंदू नहीं है, उनका आना कितना सही है या कितना गलत है, आप इसमें क्या जानते हैं? देखिए ये एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक हो जाता है बट मोस्टली क्या है ना कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे धर्म सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो कहीं पे भी रोक टोक पर्सन पे या जाति के बिहाव पे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, 100% लोग गलत नहीं होते हैं बट 2-4-10% लोग ऐसे होते हैं जो सारे चीज़ें उनसे रिलेटेड हो जाती है और सारा ख़राब होता है, तो वो मेन चीज़ें होनी चाहिए। बट हाँ जी, अब मेरा ये मानना है कि अभी हाल ही में ना एक इंसिडेंट हुई है गुरुद्वारे बंगला अमृतसर में, ठीक है। तो जैसे कि आप पूछ रहे थे ना कि हिंदू आना तो हिंदू नहीं है उनका, तो मेरा ये मानना है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नॉन हिंदू हैं, ओके, वो मोहन मानते हैं, तो मेरा मानना है वो उनकी राइट्स बनती है, अगर वो जानना चाहते हैं सनातन के बारे में, वो उसे फील करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन्हें बनता है हक कि वो उस चीज़ों में इन्वॉल्व होएं। और जो सेकुलर होते हैं अगर वो कुछ और करने
के सोच से आ रहे हैं तो उनका वर्जित होना चाहिए। जस्ट लाइक कि जब गुरुद्वारे में एक अभी जो आंटी सिगरेट बीड़ी पीते हुए उसको थप्पड़ मारा गया, उसको थप्पड़ मार, हाँ वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, आप समझा सकते थे उसे, पोलाइटली आप जाने के लिए बोल सकते थे, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी और आप अच्छे से भी किसी चीज़ को टैकल कर सकते हो। हाथ उठाना ही हर चीज़ में बिग डील नहीं होती है। बट उससे ठीक विद इन 1 वीक और 4 डेज बिफोर ना एक मुस्लिम बंदा वहाँ पे जाके उस कुंड में हाथ भी धोया, पैर कुल्ला भी भी धोया किया। और कुल्ला भी किया। उसके ऊपर ना तो किसी ने हाथ उठाया और ना ही किसी ने उसको कुछ बोला भी। वो ऐसे ही ब्लर भी हो गया सबके माइंड से, वो हाईलाइट हुई बट ब्लर भी हो गया ऑल ऑफ सडन। तो मेरा यही मानना है कि आप खुद उस चीज़ों को देखो कि कौन रिस्पेक्ट करता है आपके रिलीजियस को और उसे आप अलाउ करो, और जो नहीं करते हैं उसे आप मत अलाउ करो। बट सबके लिए बंद कर देना ये बहुत ही, लेकिन रिस्पेक्ट का कैसे आप जान पाएंगे? बहुत सारे मामले, आज ही मैं पढ़ रहा था, मिर्ज़ापुर यूपी में एक जगह है, वहाँ से एक लव जिहाद का मामला आया और पूरा एक पैटर्न चल रहा था। उसमें एक पुलिस वाला भी मौजूद था और बहुत सारे लोग मिलके अपने नाम बदल के, जिम खोल के, और उनको पहचानने में ही हिंदू लड़कियां हैं जो पहचान नहीं पा रही हैं, 2-2 साल हो गए हैं उनको नहीं पहचान पा रही हैं। पहचान तब होती है जब उनके घरों में चली जाती है और वो कहते हैं अब तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई आ रहा है तो उसको कैसे कोई पहचाने? मैं लव जिहाद पे ना 2016 से काम कर रही थी एज अ मतलब लाइक एज अ पार्ट ऑफ सोशल, एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी जिसमें मैं एज अ वॉलेंटियर जुड़ी थी। ठीक है, तो जो ये लव जिहाद वाला मैटर है वो उस 2016 से ही चलता आ रहा है। इसमें मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी, मुस्लिम लड़कों को, क्योंकि उनकी वो छवि है, आप उनको नहीं सुधार सकते। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लड़कियों के ऊपर कि आप हिंदू धर्म में पैदा होकर आपके लड़कियों की सेंस है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, बट पता नहीं वो किस इमोशनल चीज़ों में बह जाती हैं। इवन जब मैं एज अ वॉलेंटियर काम कर रही थी तो मेरे बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स में कुछ ऐसी लड़कियां थी हिंदू जिसको मैंने खुद एज अ कैंपेन करके उसे गाइड किया था। बट लिटरली मुझे फीडबैक्स क्या मिलते थे, शी क्राई, वो मुझसे फाइट कर लेती थी कि लाइक तुम्हें क्या पता, मैं इसके साथ 2 साल से रह रही हूँ, ये रह रही हूँ वो। बट आई एम जस्ट लाइक, जिसकी फितरत होती है धोखा देना, वो धोखा देता ही है। तो आपको खुद ये रियलाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप और हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जो उस चीज़ में इन्वॉल्व है, लड़की जब तक बैक नहीं होगी, आप या हम उसे हटा ही नहीं सकते लफ्ज़ात में। तो अगर उसे टारगेट बनना है तो वो बनेगी ही बनेगी। आप कुछ क्या, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है हिंदू लड़कियों से कि यार ये तो आपकी, क्योंकि आप बहुत बड़े रिलीजन में पैदा हुए हो। लेकिन बहुत सारी लड़कियां तो ऐसे सोच जाती है कि भैया मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अभी भैया वही बात बोल रहे हैं कि वो तो कहती है कि नहीं, आपका अब्दुल ऐसा हो सकता है लेकिन मेरे वाला अब्दुल जिम चलाता है, मेरे वाला महीने के बाद फिर रियलाइज हो जाता है रियलिटी की क्या है कि नहीं, मेरा वाला भी वैसा ही निकल गया। वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल में रियलिटी सामने आ जाती है। तो आप एक लड़की हैं तो आप जैसे समझाती थी उन लोगों को कि भैया ठीक है इस चीज़ से बचिए, कल आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो अब्दुल वाली कहानी भी तो वहीं पे उसी पैटर्न पे आ जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझा सकते ना उसे। वो मुझे लगता है शायद वो उनकी चॉइस बन गई, या वो उस चीज़ों को एज ए फैंटेसी लेने लगी हैं। अगर आप देखें इस चीज़ों को बहुत ब्रीफ में जाके, तो लड़कियों को मैटर ही नहीं कर रहा है कोई चीज़, कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है। वो 6 मंथ किसी के साथ है, 1 ईयर है, उसके साथ क्या हो जा रहा है, वो कौन सी लिमिट क्रॉस कर दे रही है, वो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं प्यार में थी, मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार में थी, बस यही चीज़ें सुनने को मिलता है बस। लेकिन धोखा मिलता ही है। तो मेरा लड़कियों से यही कहना है कि ना तो मैं, ना तो उनके पेरेंट्स, कोई उसे समझा नहीं सकता, बिकॉज मैंने उस फील्ड में ज़ीरो पे काम किया हुआ है। वो आपको खुद ही समझना पड़ता है। तो बीइंग अ गर्ल, मैं तो यही, मेरा खुद का यही है यार, इतनी हमारी हिंदू कम्युनिटी कौन सी छोटी है, इसमें इतने ज़्यादा अच्छे कास्ट हैं, आप उसी में डेट करो ना कम से कम अपना कास्ट में ही कर। बिल्कुल करो कि एटलीस्ट पेरेंट्स को वो एक शेमफुल फील ना हो आफ्टर ये जिहाद वाले मामले जो सब फ्रंट आते हैं न्यूज़ में।
तो लाइक मेरे को पेरेंट्स के लिए बुरा लगता है कि यार उनके लिए तो आप सोचो। आपने कहा कि आप उसको बदल नहीं सकते, उनकी फितरत ही वैसी है। बिल्कुल, कि कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर किसी की बदली नहीं जा सकती है, तो उनकी फितरत है, आप नहीं बदल सकते। और मेरे लेट फादर की एक बहुत अच्छी बात थी जो वो हमेशा एज अ टीनेज हम लोगों को समझाते थे। पता नहीं वो आप डालोगे या नहीं आप डालोगे, बताइए, सब बट डलेगा। वो मेरे पापा ने हमेशा हमारे माइंड में एक चीज़ डाला है कि बेटा सब मतलब दोस्ती करना, लेकिन याद रखना जो गाय का गोश्त खाता है वो हिंदू का दोस्त कभी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ों को हम मतलब मैंने तो बहुत यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो मैं हेलो हाय कर सकती हूँ, बट लेकिन आप अगर आप चाहोगे कि आप मेरे क्लोज हो सकते हो, नहीं वो नहीं हो सकते आप। तो मेरे फादर खुद बहुत कहते ना कट्टर हिंदू थे। चलिए, आपके घर वालों ने आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखाई है, गाय का गोश्त खाने वाला हिंदू का दोस्त कभी नहीं हो सकता। और लफ्ज़ हाथ को अगर बंद करना है तो मैं यही बोलूँगी, हिंदू जितनी महिलाएं हैं, बेटी हैं या बहनें हैं, प्लीज़ आप उनसे तो दूर रहो, कुछ नहीं होना, दूर रहो उनसे। अगर आपको अपनी फ्यूचर, घर वालों की रिस्पेक्ट समाज में चाहिए बनानी तो बस। क्या नाम है आपका? लावण्या। लावण्य, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रुड़की उत्तराखंड की, पर अभी चंडीगढ़ में पढ़ाई करती हूँ। चंडीगढ़ में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BCA। BCA आप हाँ जी। IT में आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लावण्या, यहाँ पर जो हरिद्वार में पोस्टर लगा है उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। पहला, एक इंस्टाग्राम की जो रील का शौक सबको है, और इस तरह के पवित्र स्थानों में मंदिर में आके या फिर कहीं और जाके अनर्गल रील लोग बनाते हैं कि उस तरह का ध्यान रखा जाए, मर्यादा में रहा जाए, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आप एक जेनजी हैं, न्यू जनरेशन है, आप लोग इस बारे में आप क्या समझते हैं? मैं आपको यही बोलूँगी, रील इंस्टाग्राम में दो तरीके के होते हैं, उसमें अच्छी चीज़ें भी दिखाती है, बुरी चीज़ें भी दिखाती है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखें तो कहना चाहूँगी कि हमें भगवान के बारे में बहुत सारी रील्स आती है, इसमें हमें अपने रिलीजन्स के बारे में पता चलता है कि आजकल होता क्या है, कितनी मतलब स्टोरीज जो हम सुनते थे उन डिटेल में जानते हैं। तो इन चीज़ों के ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अब लोगों को तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट आज मुस्लिम और किसी भी भगवान की हम बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने हम सबको यही सिखाया कि सब भगवान एक ही होते हैं। आप लोग को प्रे करनी आनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कोई कैसा भगवान होता है बस। रील बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की रील हम बनाएं। वो तो है, वो तो होना चाहिए। वी शुड नो आवर लिमिट्स कि कहाँ तक क्या पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपको सब देख रहे हैं जब आप इंस्टा में पोस्ट कर रहे हो। तो यार आज के जेनजी के बारे में काफ़ी बात होती हैं कि वो काफ़ी कूल हैं, कूल डूड वाली बातें करते हैं, वैसी हरकतें भी करते हैं। तो आप लोग हरिद्वार आए हैं, तो भगवान में किस तरह की मान्यता आप रखते हैं? या फिर गंगा मैया, जब हम कहते हैं, अकेले गंगा नहीं कहते, गंगा मैया कहते हैं, गंगा जी का जल कहते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनता है। आई जस्ट से दैट ओनली। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को यही सिखाया है, जब भी कोई दुख दर्द हो, आप मुझसे शेयर ना कर पाओ, अपने दोस्त से शेयर ना कर पाओ, देयर इज़ ऑलवेज गॉड लिसनिंग टू यू। तो यार भगवान दिल में है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि आपकी कोई चीज़ ऐसी फंस गई हो और भगवान से आपने मांगी और हो गई हो? हमेशा भगवान ने बचाया, खुद के एफर्ट्स रहते हैं पर भगवान का साथ रहता है हमेशा। हम तो सब हमेशा भगवान को याद करते हैं एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। आप तो IT की पढ़ाई कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी ज़्यादा है, भगवान को नहीं मानते आजकल के लोग। तो वो तो कहते हैं हम तो साइंस को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते हैं, भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ऐसी भी चीज़ें बातें करते हैं लोग। लोग तो कहना ही है, वो तो सबका अपना बिलीव होता है, उन्होंने क्या मानना है क्या नहीं मानता। बट हम तो जेन्युइन, भगवान सबके दिल में, सबको बस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। अब कोई भी किसी का कोई भी भगवान हो, कोई भी कल्चर हो, भगवान भगवान होता है। साइंस और सनातन दोनों मानती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णम है। कृष्णम। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया, मर्यादा में रहिए, और यहाँ पर जब आप आए तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप एक तीर्थ स्थल पे आए हैं, भगवान के घर, सनातन के घर आप आए हैं, तो आप क्या समझते हैं? जी, जैसे मेरी दोस्त लवन्या ने कहा कि भगवान एक ही है, सबका मानना एक ही होना चाहिए कि भगवान एक है। और जैसे कि हमारी थोड़ी ह्यूमैनिटी भी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जिसके कारण हमारी जैसे इंडिया देश है उसमें भी लड़ाइयाँ हो रही है, बांग्लादेशी हिंदू है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, कि जो कि गलत है। अगर हम सबको एक ही यूनिटी के साथ लेके चले तो ये लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी और सबका तीर्थ स्थान पर जाना इक्वल होना चाहिए। और जैसे कि हम सारे भी IT की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जैसे उसका क्वेश्चन था लवन्या से कि आप IT में होके भगवान को मानते हो या नहीं, तो अगर मैं उस पर जवाब दूं कि एशियन टाइम्स पे जो हिस्ट्री हो चुकी है, जो साइंटिस्ट देख रहे हैं कि कैसे हुई, उनका जवाब नहीं है।
क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऊपर और क्या कहते हैं, जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो अभी जैसे कि जो भी रिसेंट अभी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ले लो, तो उसकी जो डेवलपमेंट है जो साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम एशियन टाइम की डेवलपमेंट देखें जो कि काफ़ी मतलब आंखें खोल देती हैं लोगों कहीं ना की। कहीं हमारे ग्रंथों से वो चीज़ ले रहे हैं। हाँ वही। लेकिन आजकल के जैन जी को लेके काफ़ी बात होती है कि जैन जी जो होते हैं वो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, वो तो साइंस पे पूरा भरोसा रखते हैं। आप खुद आईटी से हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ते होंगे। अरे इसमें एक मजाक है, अगर जब डीएसए के क्वेश्चन ना निकले तो भगवान ही याद आते हैं रात को 3 बजे कि भगवान क्वेश्चन करवा दो पेपर में। जब बैठ के डीएसए के क्वेश्चन नहीं ना सॉल्व होते तो भगवान ही याद आते हैं कि भगवान एक क्वेश्चन चलवा दे, एक कोड चलवा दे, 5 मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो हाँ, सबसे पहले भगवान ही याद आता है। ये नहीं आता कि किसी बंदे का नाम आ रहा है कि यार वो बंदा होता तो वो करवा देता। नहीं, भगवान जी आज करा दो, कल से पढ़ लूँगा नेक्स्ट टाइम से, यही याद आता है। तो भगवान ही सब है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो ऐसे अपने तीर्थ स्थानों पे आके अभद्र रील बनाते हैं या फिर अमर्यादित रीलें बनाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, रील बनाना अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट है। अब रील क्यों बनाते हैं लोग? कि व्यूज़ आए, व्यूज़ आते हैं, पैसे मिलते हैं। मेन काम तो जी पैसे का ही है सारा। अब जैसे कोई धार्मिक एक जैसे धार्मिक रील हैं, अगर वो बनेगी, कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई देखता नहीं इंटरेस्टेड। लेकिन जैसे आप जैसे रील्स कह रहे हैं, अगर वो बनाते लोग, 1 मिनट में रील डाल दिया, 10 लाख व्यूज़ आ गए जी, पैसा ही पैसा। मेंटलिटी भी लोगों की वैसी हो गई। मेंटलिटी और क्या कहते हैं, लोग सारे मोस्टली तो हवस से भर रखे हैं। अभी जैसे जेनजी कह लो या जो मर्जी कह लो, जो कि गलत बात है। सच्चा प्यार तो जनरेशन में ख़त्म हो गया, तो अब ऐसे ही है जी। सच्चा प्यार नहीं रहा। ना खा ही रहा है जी, अब तो ये हवस ही रखी है सब में। हुआ है प्यार कभी? हाँ हुआ है। छोड़ के चली गई? हाँ बस यार। आपका क्या नाम है? हर्षिता, हर्षिता। आप क्या करते हैं? BCA AIML। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं जब आप हरिद्वार में आते हैं और यहाँ पर आके आप देखते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से हमारी जो सनातन संस्कृति है, पुरानी चीज़ें हैं, और फिर यहाँ पर एक रोक टोक लगाई गई है कि आप यहाँ पर मर्यादित रहिए। तमाम तरह के बोर्ड भी आपको यहाँ आसपास में दिख जाएंगे कि मर्यादा में आप रहिए, लेकिन कुछ आते हैं लोग और यहाँ पे भी मर्यादा भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? आई थिंक जो मर्यादा की बात है कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, एंड दैट इज़ ट्रू। आपको हमेशा अपने जो सराउंडिंग्स होती है उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। कि अगर आप कहो कि लाइक कई लोग आते हैं, रील्स बनाते हैं जस्ट फॉर व्यूज़ एंड अटेंशन, विच इज़ नॉट राइट। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई आया है और बकवासी गाने पे रील, विच इज़ नॉट। ये स्पिरिचुअल प्लेस है, आप आओ, आपको रील बनानी है आप बनाओ, बट एक बाउंड्रीज में सेट होकर। तो आई वुड से ऐसी लाइक तीर्थ स्थान पे आए हैं तो भगवान की ही बात करनी चाहिए। वो आपके, बट अगर आपने रील भी बनानी है, बट इट डिपेंड्स कि वो बाउंड्री सेट होनी। अच्छी रील आप बनाइए। हाँ, क्या प्रमोट करिए, आप भगवान के बारे में बताएं, या फिर आपको इतने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए लाइक कई यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं, उनका काम नहीं चलता। मैंने कई छोटे बच्चे भी देखे जो लाइक बहुत लाइक सामान बेचने का, कई हम उनको इग्नोर मारते कि ये तो चलो ऐसे ही आ जाता है, बट उनकी भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। हम जो दूध जाकर ऐसे ही बहा देते हैं, वो आप किसी गरीब को ही दे दो। तो लाइक थोड़ी सी लाइक यहाँ पे जैसे दान हम बार बार देते रहते हैं, तो किसी गरीब को खिला दो, किसी की मदद करते लाइक सो दैट। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, एक लास्ट है बस। आप जैन जी हैं और मैं जानना चाहता हूँ जैन जी का भगवान के प्रति और सनातन के प्रति किस तरह का विश्वास है, जो सनातन संस्कृति है या विरासत है हमारी, उसमें आपका आई थिंक एज आई एम इन IT सेक्टर, देयर इज़ गॉड। आप चाहे आप बिलीव करो या ना करो, हम साइंस में बिलीव करते हो। अगर आप ग्रेविटी कैसे कहोगे, वो कैसे बनी है? दिस इज द रीज़न बिहाइंड, किसी ने तो बनाई है। अब वो आपके डिपेंड करता है, आप हिंदू गॉड आप किसको मानते हो, वो हर एक की रिलीजन पे डिपेंड करता है। एंड आई वुड से सिलेक्टिव हैं लोग अपने अपने। हाँ, सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप इसमें बिलीव करो। आई थिंक एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि लैंग्वेज पे लड़ते हैं, रिलीजन डिफरेंसेस पे। आई थिंक वो बहुत चीप चीज़ है लड़ने के लिए। मिल के रहना चाहिए। ये नहीं चाहिए नॉर्थ इंडिया से आया है, ये हिंदी बोलता है तो इससे लड़ जाओ। हाँ, अब हम ठीक है कि कोई आया यहाँ रहने को, उससे थोड़ी थोड़ी, बट आप एकदम उसको जैसे कई ऐसे केसेस आते हैं कि मार पीट करके भेज दो, विच इज़ नॉट राइट। थैंक यू सो मच।